हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ डॉक्टर अवधेश कुमार। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इस बच्चे का जो दांत है, ये क्या हुआ ना कि सेंट्रल इंसाइजर किसी कारण गिरने की वजह से इसका दोनों फ्रैक्चर हो चुका है, टूट गया है। जिसमें एक ज़्यादा टूट गया, एक 1/3 पार्ट टूटा है। अब इसको क्या हुआ, लगभग 3 साल हो गया था दांत टूटे। 3 साल बाद इस दांत में इन्फेक्शन होना शुरू हुआ, और इन्फेक्शन ऐसा हुआ कि अब इसके पूरे नाक से लेके होठ तक पूरा सूजा हुआ है। और ये सूजन 3-4 दिन से लगातार थी, लेकिन ये बच्चा लापरवाही किया, दिखाया नहीं किसी डॉक्टर को, जिसकी वजह से इसको ये प्रॉब्लम देखना पड़ा। अब इसका हम लोग डेंटिस्ट के पास आया तो एक्सरे किए। एक्सरे में ये सारा चीज़ दिख रहा है कि बोन में कितना अंदर तक इन्फेक्शन दिख रहा है। इसी में मवाद बनने की वजह से इसको सूजन आ जाता है। सूजन आ गया जिसकी वजह से बहुत दर्द हुआ, बहुत रात भर सोया नहीं, जिसके कारण इसको सुबह उठ के डॉक्टर के पास जाना पड़ा। अब देखिए, इसमें एनेस्थीसिया दे के इंजेक्शन के माध्यम से पस निकाला जा रहा है। अब सिरेंज से जितना पस निकल सकता था उतना निकला। उसके बाद होठ पे और नाक पे दबाने के बाद पूरा पस बाहर आ रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि अगर इस प्रकार के दांत टूटे हैं, आधा टूटे हैं, आधा उसमें पड़े हैं, तो उसको डेंटिस्ट को दिखा के अपना उसको ठीक करवा लें। नहीं तो बाद में क्या होता है, कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद ये इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। अब इसके मुंह से इतना पस निकल रहा है, जिसकी वजह से इसका पूरा होठ सूजा हुआ है। देखने में बहुत ख़राब लग रहा है। दांत इसका टूटा हुआ है, वो कैप हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि दांत जब टूटने के बाद क्या होता है कि जो कैनाल होती है, दांत के अंदर की जो नस होती है, वो डैमेज हो जाती है, वो टूट जाती है। उसकी वजह से इसको दर्द होना शुरू हो जाता है। और काफ़ी पुराना ज़ख्म है, काफ़ी 3 साल पुराना ज़ख्म है, लेकिन अब जाके ये इन्फेक्टेड हुआ है, तो अब ये प्रॉब्लम कर रहा है। ये आधा दांत टूटा हुआ है, तो टूटने की वजह से क्या हुआ कि इसको अब दिक्कत ज़्यादा हो रही है। देखिए पस कैसा निकल रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा पस बना हुआ है। अब इसको आरसीटी किया जा रहा है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं। अब लोग एरोडर के द्वारा दांत के कैनाल को ओपन किया जाएगा, जिससे ओपन करने के बाद उसमें दवा लगा के उसको रख दिया जाएगा। 3-4 दिन के बाद उसकी ड्रेसिंग होगी। कैनाल ओपन होने के बाद उसमें कॉटन में कुछ दवा लगा के उसको 2 से 3 दिन रख दिया जाएगा। उसके बाद उसको 4 दिन बाद दवा खाएं, मेडिसिन खाएं, एंटीबायोटिक वगैरह दिया जाता है। ये स्वेलिंग वगैरह एकदम बिल्कुल कम हो जाएगा, तो अपना ये दांत बच जाएगा। उसके बाद कैप कर दिया जाएगा। कैप करने के बाद बिल्कुल अच्छा हो जाता है दांत। लेकिन इसमें लापरवाही नहीं करना चाहिए। फाइल के माध्यम से इनके दांत की आरसीटी की जा रही है। इसको मैनुअल आरसीटी बोलते हैं। आज के इंडो मोटर के द्वारा भी आरसीटी किया जाता है, जो काफ़ी हाइजीनिक है। देखिए, इनको अच्छे से पूरा ट्रीटमेंट करके कैनाल को बाहर निकाल दिया गया। कैनाल पूरी सड़ गई थी। कैनाल सड़ने की वजह से क्या होता है कि दांतों में सूजन आ जाता है, पस बनने लगता है। तो जो इलाज इनको आज से 2 साल 3 साल पहले करा लेना चाहिए था, वो अब जाके जब इन्फेक्शन हुआ है तब जाके करा रहे हैं। तो ये लापरवाही थोड़ा सा होती है, क्योंकि दांत को जब भी टूटा, जब भी फ्रैक्चर हुआ, तो उसी समय डेंटिस्ट को दिखा के उसको उपचार करा लेना चाहिए। क्योंकि आदमी इंतज़ार करता है कि जब हमें कोई प्रॉब्लम होगी तब जाके हम डॉक्टर को दिखाएंगे। अभी तो मैं ठीक हूँ, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इस चक्कर में जो रह जाते हैं, तो बाद में वो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जिससे आपको प्रॉब्लम भी ज़्यादा होगी और मशहूर इन्फेक्शन हो जाता है। कभी कभी ऐसी स्थिति में ज़्यादा दिक्कत होने की वजह से दांत को निकालना पड़ सकता है। अब इंटीरियर का दांत है, अगर निकल जाएगा तो भी दिक्कत है। आपको नया दांत देखिए, प्रेशर मारने पे कैसे फिस्टुला बन चुका है, पूरा बाहर आ रहा था। तो अब इसमें हम लोग दवा लगा के इनको छोड़ देंगे 3 से 4 दिन बाद।
तो ये सही हो जाएंगे। उसके बाद इसमें कैनाल डाल के इसको ओपन कर रख दिया जाएगा, फिर इस पर कैपिंग कर दी जाएगी। देखिए ये दवा डाला जा रहा है, 2 3 से 4 दिन तक रखा रहेगा उसी में। एंटीबायोटिक दवा खिलाते रहेंगे दोस्तों। इस प्रकार आप लोगों से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोगों में जागरूकता हो, लोगों को नॉलेज मिले कि सही टाइम पे अपने दांतों का इलाज करा लें, जिससे उनको आगे दिक्कत ना हो।